हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है? बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे लास्ट वीडियो में हमने इंडक्टेंस पढ़ा था, वो भी क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। रेजिस्टेंस क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कैपेसिटेंस भी यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ही है। अब इट इज रिलेटेड टू कैपेसिटर। अब इसको समझने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें कैपेसिटर समझना पड़ेगा, राइट? कैपेसिटेंस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो कंपोनेंट होता है वो इस प्रॉपर्टी को मॉडल करता है। सो कंपोनेंट टू मॉडल कैपेसिटेंस इज कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस बहुत सारे टाइप की होती है, राइट? इट इज क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो कैपेसिटर समझते हैं पहले क्या होता है। कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होती है, राइट? हम दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, राइट? और उसके बीच में स्पेस रहेगा। यहाँ पर ये जो स्पेस है इसे फिल करेंगे डाइलेक्ट्रिक से, राइट? जैसे एयर भी डाइलेक्ट्रिक ही है या फिर कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर के बीच के अंदर रख देंगे, राइट? सो ये तो हो गया बेसिकली कैपेसिटर का स्ट्रक्चर। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, बेस्ड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वी हैव द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। सो हमारे पास किस किस टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकते हैं? पॉलिस्टर हो सकता है, राइट? ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बता रही हूँ मैं आपको। इसके अलावा सिरेमिक हो सकता है, राइट? पेपर ऑल्सो अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देन एयर इज ऑल्सो अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट? इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी यहाँ पर होते हैं, राइट? अब इसकी यूनिट्स डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस? आई होप आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। इट इज फेराड्स। इसे एफ से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है एम्पेयर सेकंड अपॉन वोल्ट, राइट? सो ये हमारी सारी यूनिट्स हैं। अब इसकी रेंज डिस्कस करते हैं। रेंज क्या होती है कैपेसिटर की? अब कैपेसिटर को अच्छे से वर्क करना है तो इसकी रेंज बहुत छोटी होती है। पिको फैरेड में होती है, नैनो फैरेड में होती है, माइक्रो फैरेड में होती है और मिली फैरेड में होती है, राइट? हमने ओम्स लॉ भी डिस्कस करा था, राइट? कैपेसिटेंस से रिलेटेड हमने ओम्स लॉ डिस्कस करा था, जहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में ओम्स लॉ डिस्कस करा था। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस लेंगे तो हम कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? I इज इक्वल टू सी dV बाय dt। तो अगेन उसी कंडीशन की बात हो रही है जब जहां पर हमारे पास चेंजिंग वोल्टेज है, राइट? सो डीसी की बात नहीं हो रही है। अब यहां से अगर हम V को निकालें, सो V कैसे लिख सकते हैं? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, राइट? सो ये तो हो गया फॉर्मूला V का। अब रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं। सो V को कैसे लिखेंगे? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू t I dt, राइट? इसके अलावा कैसे लिख सकते हैं? 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞, ये V ही है, -∞ टू 0 I dt प्लस 1/c। हमने क्या करा? इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया। -∞ टू t था तो -∞ से 0 तक ले आए और फिर 0 से लेकर t तक ले जाएंगे, I dt। एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकती है 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू 0 I dt। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज एट द इनिशियल मोमेंट, 0 सेकेंड पर जो वोल्टेज है वो V0, ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर डिनोट कर रहा है। प्लस 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t I dt, राइट? सो इस तरीके से हम ओम्स लॉ डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, राइट? तो बेसिक फॉर्मूला अगर कैपेसिटर की बात करें, सो कैपेसिटर के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, राइट? सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D इज द बेसिक फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये A क्या है, एप्सिलॉन क्या है, D क्या है। सो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास
दो प्लेट्स हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, राइट। ये ऊपर और नीचे वाली जो कंडक्टिंग प्लेट है इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, राइट। सो यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। So A represents area of this conducting material, right? So common cross sectional area between electrodes, right? So इसे area of conducting material इस केस में कह सकते हैं common cross sectional area between electrodes, right? D क्या है? Distance between the electrodes. तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होएगा that is D. राइट, एप्साइलन क्या है? एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट इनटू एप्साइलन आर, जो कि होता है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, राइट। अब यहाँ पर एप्साइलन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। एप्साइलन आर अगर हम एयर की बात करें तो 1 हो जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस. So first it is used in filters. Again high pass filter, low pass filter, band pass filter, band stop filter, सबको डिजाइनिंग के लिए हम कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। VAR कॉम्पनसेटर्स के लिए भी यूज होता है, पल्स फॉर्मेशन या फिर डिजिटल वेव शेपिंग। Again we can use this filter. Again we can use the capacitor. लास्ट ट्रांसमिशन लाइन, राइट। सो ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटर यूज करते हैं और वो जनरली माइक्रोफेरेड की रेंज में होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैपेसिटर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में मुझे जल्दी से मिलिए जहाँ पर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को डिस्कस करेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स की डिस्कशन के बाद हम इसे कंपेयर करेंगे जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं, एंड आइडियल करंट सोर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मीट मी सून देयर। नाउ वन थिंग यू हैव टू डू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो टिल देन, till the time you meet me in the next class, bye bye, take care, thank you.